जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पार्ट का एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। यानी 8.1 का से पहले जो एग्जाम्पल है उन सभी एग्जाम्पल को, उन पांचों एग्जाम्पल को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि tan a बराबर 4/3 तो कौन a और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कहने का है कि tan a यानी कि tan थीटा बराबर 4/3 दे रखा है। अब देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया क्या है हमारे पास। दिया है tan a बराबर 4/3। अब बताइए tan थीटा बराबर आपने सूत्र क्या पढ़ा था। tan a बराबर सूत्र आपने क्या पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था P/B, ये पढ़ा था ना। तो यहाँ पे दे रखा है P का मान 4, P ये हुआ 4 दे रखा है, B का मान 3 दे रखा है, B ये हुआ ना, B का मान 3 दे रखा है। कौन A कह रहा है, ठीक। अब देखिए ये क्या हो गया P, ये हो गया B और ये H। अब देखिए बोल रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कौन A के इस एंगल के अनुसार से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए जो है तीनों भुजाओं का जो है मान रहना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे हमें दो भुजाओं का मान दिया हुआ है और तीसरा भुजा हमें निकालना है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, और इसका नियम क्या कहता है, h² बराबर p² प्लस b²। तो h का वैल्यू तो नहीं दिया है, p का वैल्यू दे रखा है, क्या दिया है 4 का स्क्वायर और b का वैल्यू 3 का स्क्वायर। 4 चौके 16 और 3 तिया 9। अब देखिए h 16 9 25 हो गया। अब देखिए h पर से जब स्क्वायर इस पार जाएगा, बॉर्डर उस पार, तो रूट में हो जाएगा। h बराबर 5 है 25। तो h का वैल्यू कितना निकला 5, h का वैल्यू 5 निकल गया। अब देखिए तीनों भुजाओं का जो है मान निकल गया है। अब जो है हम कौन A का अन्य त्रिकोणमिति भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए जो है ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन A ज्ञात करते हैं पहले। साइन A कैसे निकालेंगे, सोचिए जरा। साइन A कैसे निकालेंगे, आपको सूत्र पता है P/H। तो P/H A कौन के अनुसार से P कौन सा है, यही तो है ना, यानी कि 4/5। 4/5 हो गया आंसर ये हमारा। उसके बाद जो है कॉस, साइन कॉस टेन अन्य त्रिकोणमिति जो है निकालना है। कॉस A, टेन A, कॉसेक A, सेक A और कॉट A, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। तो कॉस A बराबर B/H होता है और B A के अनुसार से B तो यही है 3/5 आंसर। उसके बाद टेन ए तो पहले से निकाल के रख दिया है 4/3, ठीक है। कॉसेक ए यानी कि देखिए कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो अब देखने का क्या जरूरत है, यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट 5/4 आंसर। उसके बाद सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 5/3, ठीक है। अब देखिए टेन का उल्टा कॉट होता है, तो 4/3 है तो 3/4 हो गया। ये था आपका उदाहरण नंबर पहला। अब जो है चलते हैं उदाहरण नंबर दूसरा को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब उदाहरण नंबर दूसरा देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें जो है कुछ भी नहीं है। इस सवाल में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी ये सब समझ में आ जाएगा। और ये सवाल जो है आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक कि 8.1 जब आप सॉल्यूशन करेंगे वहाँ भी आपको इसी टाइप का सवाल देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ जो है आपको परेशानी नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। कहा गया है यदि कौन बी और कौन क्यू ऐसे न्यून कौन हो। यानी कि किसी त्रिभुज की बात कर रहा है और त्रिभुज कौन सा, तो समकोण त्रिभुज की ही बात करेगा। अब देखिए यदि कौन बी और कौन क्यू ऐसे न्यून कौन हो, यानी एक को हम बी मान लिए और एक को हम क्यू मान लिए। चलिए बी मान लिए इसे और इसे क्यू मान लिए, ये दोनों जो है न्यून कौन है कि नहीं। देखिए आप, अगर ये सीधा लाइन जाता तो 90 डिग्री का यानी समकोण हो जाता, लेकिन उसको थोड़ा नीच कर दिया गया है तो क्या हो गया वो न्यून कोण। अगर आप देखिए अगर ये सीधा जाता लाइन तो क्या हो जाता समकोण, लेकिन उसे नीच कर दिया गया है तो क्या हो गया वो न्यून कोण हो गया। तो ये दोनों न्यून कोण मान लिया गया, मान लेते हैं ये दोनों जो है न्यून कोण है, ठीक।
मानने का क्या, इसमें जो है कंप्लीटली रूप से बताया गया कि ये दोनों जो है क्या है, बी और क्यू जो है क्या है, एक ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, यानी कि जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध करें कोण बी बराबर कोण क्यू। ये चीज हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, इसमें दिया गया है कि साइन बी एंड कोण क्यू न्यून कोण बराबर न्यून कोण, और साइन बी बराबर साइन क्यू, ये चीज दे रखा है। प्रूव दैट, प्रूव करना है कोण बी बराबर कोण क्यू, ये चीज हमें प्रूव करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो साइन बी है, साइन बी, तो साइन थीटा का मान आप क्या लिखेंगे, P बटे एच, और साइन क्यू यहाँ भी आप P बटे एच लिखेंगे। लेकिन B और Q का यहाँ पे अंतर आपको लेना है। यदि B कोण का बोला जाए, यदि B कोण का आप लिख रहे हैं तो फिर देखिए B के अनुसार से लंब कौन सा होगा, ये तो होगा कि नहीं, लंब ये होगा, तो इसको जो है कुछ अलग मान लेते हैं। चलिए इसको A मान लिए, क्या मान लिए, A मान लिए। चलिए तो अब देखिए लंब इसके हिसाब से ये तो हुआ, तो A क्यू होगा कि नहीं, P के स्थान पे साइन B में A क्या होगा, अब H तो वही होगा B क्यू। चलिए अब देखिए साइन Q के अनुसार से लंब कौन सा होगा, ये तो होगा, तो AB हो गया, AB बटे H क्या हो जाएगा, B क्यू। अब देखिए यहाँ B क्यू और B क्यू खत्म, बचा क्या, A क्यू बराबर AB। अब देखिए A क्यू और बराबर AB, यानी A क्यू कौन सा है, ये भुजा और ये भुजा है ना, A क्यू भुजा और AB भुजा, यानी कहने का मतलब है कि A क्यू और AB जो है वो क्या है, यानी आधार और लंब जो है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और आप नियम या त्रिभुज में पढ़े हैं कि यदि दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनका सम्मुख कोण भी जो होता है वो क्या होता है, वो भी बराबर होता है। यानी दो भुजाएं जब आपस में बराबर हो तो उनका सम्मुख कोण भी बराबर होता है। तो इस भुजा का सम्मुख कोण यानी कि क्या है, और इस भुजा का सम्मुख कोण B और इस भुजा का सम्मुख कोण क्यू, तो कोण B बराबर कोण क्यू। प्रूव हुआ। कारण यहाँ क्या लिखना है कि जब दो भुजा समान हो तो उसका सम्मुख कोण बराबर होगा। प्रूव्ड, ठीक है, ये चीज आपने प्रूव कर लिया। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर दूसरा। अब जो है उदाहरण नंबर तीसरा देखते हैं। हाँ जी, अब जो है उदाहरण नंबर तीसरा देख लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर तीसरा भी आपका जो है बिल्कुल 8.1 से मैच करता है, जो कि कई बार पूछा जा चुका है। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। देखिए कहा जा रहा है त्रिभुज ACB लीजिए। ये जो है आपको ये जो चित्र है, ये आकृति आपको जो है एनसीईआरटी बुक के उदाहरण नंबर तीसरा में आपको दिया है, ठीक है। तो इसी तरह का डायरेक्ट जो है हम बना लिए यहाँ पे। ACB लीजिए जिसका कोण जिसमें AB बराबर 19 इकाई, यानी AB बराबर 19 इकाई दे रखा है। AB का मान जो है 19 इकाई दे रखा है, BC जो है 21 इकाई दे रखा है, और कोण ABC जो है वो थीटा डिग्री है। तो निम्न ज्ञात करें, यानी ये चीज हमें ज्ञात करना है, यानी कि त्रिकोणमिति की निष्पत्तियों का ज्ञात करना है। अब बताइए जब ये ही फॉर्मूला, यानी कि जब ये आकृति ही कंप्लीट नहीं है, जब निष्पत्तियां हम कैसे निकाल सकते हैं। आकृति को संपूर्ण रूप से कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि ये चीज जो है लंब हमें पता नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा है कि AB बराबर, यानी कि कोण 90 डिग्री में, यानी कोण समकोण में जो है AB बराबर 19 इकाई है और BC बराबर 29 इकाई है ना। AB बराबर कितना है, AB बराबर 29 इकाई है, लिखा गया था गलत यहाँ पे। AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई है, ठीक। और कोण ABC वो जो है थीटा है, कोण ABC बराबर थीटा।
तो निम्न ज्ञात करें, ये चीज़ ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें तीसरा चीज़ हमें नहीं दिया है, P नहीं दे रखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एच क्या है 29 का स्क्वायर, चलिए 29 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, पी तो नहीं दे रखा है, बी का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। अब देखिए 29 का स्क्वायर यदि करते हैं, इसका गुना करेंगे तो 841 होता है, ठीक, और पी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होता है। अब देखिए ये जो है प्लस 441 है, इस पर लाएंगे 841 माइनस 441 बराबर पी का स्क्वायर। अब देखिए 841 में 441 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ 41 खत्म, 800 में 400 जाएगा, बचेगा 400, तो 400 बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर, अब पी स्क्वायर जो है इस पर लेते आते हैं तो रूट में हो जाता है ये। अब देखिए रूट में आया तो 20 20 आई 400, पी बराबर कितना निकला 20 इकाई, पी कितना निकला तो 20 इकाई ये निकला आपका। अब देखिए तीनों जो है भुजाओं की मान हमें ज्ञात हो गया है। अब जो है हम ये चीज़ जो दे रखा है प्रश्न, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसान से। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप याद कीजिए कि सूत्र में आपको बताया गया था, सूत्र में आपको बताया गया था कि ये सूत्र जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, भले ही यहाँ पे पहले दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन इसको जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, आपने ये सूत्र पढ़ा था कि नहीं, याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये चीज़ आपने पढ़ रखा था। यानी ये डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो है प्रूव करके दिखाना है कि 1 कैसे होगा, ठीक। चलिए देख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे तो हम लोग को सूत्र जिसको पता है वो पहले बता देगा कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 1 होगा, और वैसे भी ये सवाल जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो अगर सूत्र पता है आपको तो तुरंत आप 1 नंबर उठा लीजिए, ठीक है, आप सॉल्व नहीं कीजिए उसको, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव पूछा गया है तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच का स्क्वायर प्लस साइन थीटा पी बटे एच का स्क्वायर। अब देखिए बी बटे एच का स्क्वायर बोला गया है, तो बी इसमें कौन सा है 21, यानी 21 बटे एच क्या है 29 का स्क्वायर प्लस पी बटे एच, पी क्या है 20 और एच क्या है 29 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 21 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी किए थे 21 का स्क्वायर तो 441 हुआ था, और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 प्लस है 20 20 ही 429 का स्क्वायर 841। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, देखिए सेम है, हर जब सेम हो तो ऊपर वाला प्लस या माइनस हो जाता है, तो इसको जो है 441 में प्लस 400 जब करते हैं तो 841 होता है, एक बार में कटेगा, देखिए यहाँ एक आंसर आया ना, और यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप फट से बता देंगे कि इसका एक आंसर है, लेकिन आपको सब्जेक्टिव में पूछा गया इसलिए आपको प्रूव करना होता है। चलिए अब जो है दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, दूसरा नंबर देख लेते हैं, ये पहला नंबर आपका हो गया। दूसरा नंबर कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस भी वही होगा बी बटे एच का स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होगा पी बटे एच का स्क्वायर। अब देखिए बी कितना है इसमें 21 है, एच कितना है 29 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी क्या है देखिए पी है 20, एच कितना है 29 का स्क्वायर। अब देखिए 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो 441 और 29 का 841 माइनस 20 बिसाई 400, सेम वही है प्रोसेस इसमें भी, ठीक। अब देखिए इसको जो है सॉल्व करते हैं तो ये भी जो है नीचे हर समान है, लिख देते हैं 841, उसके बाद 441 माइनस 400 करते हैं तो 41, ये कटेगा नहीं आपका, तो आंसर ये हो गया आपका, दूसरा नंबर का ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको उदाहरण नंबर तीसरा भी समझ में आया होगा। अब जो है चौथा नंबर उदाहरण सॉल्व करते हैं और उसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक। चलिए चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर उदाहरण देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है जिसमें बी समकोण बताया गया है, क्या बताया गया है बी समकोण है, उसके बाद ए से। अब देखिए बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित करें 2 sin a डॉट, सॉरी यहाँ पे जो है नहीं कुछ, तो यहाँ पे क्या है गुना का चिन्ह है,
कॉस ए बराबर 1। अब देखिए tan a बराबर 1 दे रखा है हम लोग को, क्या दे रखा है कि tan a बराबर 1, नीचे नहीं कुछ तो एक है ना। अब बताइए tan थीटा बराबर सूत्र क्या पढ़ा था आपने, p बटे b, यानी p और b का मान दे रखा है। p का मान क्या दे रखा है 1, तो p ये है ना, और b का मान क्या दे रखा है 1। अब निकालना, देखिए ये भी निकालना पड़ेगा हम लोग को, पहले ये निकालना पड़ेगा तो ही जो है ये सत्यापित हो पाएगा। तो पहले जो है तीसरा भुजा निकाल लेते हैं कर्ण को। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखें, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है, देखिए इसमें कुछ नहीं है एच स्क्वायर, तो देखिए अब एच स्क्वायर निकालना ही है भाई। एक का स्क्वायर प्लस फिर एक का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर, यानी 1 1 2। अब देखिए ये जो है एच निकालना है, तो इस पर जो है रूट आएगा ना, कटेगा तो नहीं है। एच बराबर √2, यानी ये कितना निकला, √2 निकल गया। अब देखिए ये भी तीनों भुजाओं का मान हमें पता चल गया। अब जो है सत्यापित करने के लिए कहा जा रहा है, तो देख लेते हैं इसको सत्यापित करते हैं। क्या कहा गया है कि 2 sin a और cos a बराबर 1, यानी प्रूफ करने के लिए कहा गया है। क्या करने कहा गया है, प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि इतना बराबर 1 कैसे है भाई, हमको प्रूफ करके बताओ। तो देख लेते हैं साइन a। अब बताइए साइन थीटा बराबर आपने सूत्र क्या पढ़ा है, p बटे एच। p का कितना है 1, और h जो है वो क्या है √2 है। अब देखिए cos a, cos भी क्या पढ़ा है b बटे एच, b कितना है 1 बटे √2 बराबर 1। अब देखिए कुछ कटने वाला है क्या, कटे पिटेगा क्या, देखिए तो जरा कटने वाला, देखिए यहाँ पे 2 गुना। अब देखिए ये तो गुना तो होगा कि नहीं, जब गुना होगा तो देखिए क्या करें इसमें, 1 गुना 1 तो 1 होगा, और √2 गुना √2, 1 गुना 1 हुआ ना, और √2 गुना √2 तो 2 बराबर 1। देखिए 2 से 2 खत्म, बचा 1 बराबर 1, प्रूव हुआ कि नहीं, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो चौथा नंबर सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है 5वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों उदाहरण नंबर 5वां, अब जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको उदाहरण कराए जाते हैं एनसीईआरटी से उठाकर, क्योंकि आपको जो है ना तो केसी सिन्हा से ना आरएस अग्रवाल के उदाहरण पूछे जाते हैं, बल्कि एनसीईआरटी के ही उदाहरण आपको उठाकर पूछ लिए जाते हैं। और सबसे बड़ा गलती स्टूडेंट करते हैं कि उदाहरण ना बना के डायरेक्ट चैप्टर में घुस जाते हैं, और यही उदाहरण जो है आपको चैप्टर में भी मिलेगा। 10वां नंबर जब आप सॉल्यूशन करेंगे 8.1 का सवाल, तो फिर आपको ठीक ऐसे ही सवाल कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो अगर जो उदाहरण बना लिया है, उदाहरण को समझ लिया है पूर्ण रूप से, उसकी हर टॉपिक को समझ लिया है, हर नियम को समझ लिया है, उसको जो है वहाँ पे आपको परेशानी नहीं होता है, और किसी भी परीक्षा में भी उससे कोई परेशानी नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं, ये सवाल अक्सर आपको जो है पूछा जाता है, अक्सर सवाल यही तो पूछा जाता है आपका। देखिए क्या कहा गया है, त्रिभुज OPQ में, ये जो है इस तरह का सवाल में आपको जो है आकृति दिया रहेगा, बिना आकृति का ये सवाल जो है आप बिल्कुल बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन ही होगा आपको। देखिए त्रिभुज OPQ में कौन P समकोण है दिया है, OP बराबर 7 cm, OP 7 cm दिया है, और OQ माइनस यानी दे रखा है, दिया है OP बराबर 7 cm और OQ माइनस PQ बराबर 1 cm दे रखा है। देखिए OQ माइनस PQ बराबर 1 cm, यानी OQ माइनस PQ बराबर, यानी इन दोनों भुजाओं को जो है माइनस करके बराबर 1 cm दिया है। तो किसी एक भुजा को कंपल्सरी निकाल लेते हैं ताकि हमें जो है कुछ हेल्प मिल सके। तो देखिए 1 cm ये दे रखा है। अब देखिए OQ को जो है एक साइड रख लेते हैं, चलिए 1। अब देखिए ये माइनस PQ है, इस पार जाएगा तो प्लस PQ हो जाएगा। अब देखिए OQ बराबर आपने ये निकाल लिया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए या ना माने आपकी मर्जी है। तो OQ का मान क्या निकाला आपने 1 प्लस PQ। चलिए ये चीज आपने निकाल लिया, यानी OQ का मान आपने लगभग में निकाल लिया है। अब निकालना क्या है, तो ये तो लंब निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, क्योंकि देखिए त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां निकालना है, तो उसके लिए जो है तीनों भुजाओं का मान होना चाहिए। तो निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच तो इसमें दिया है, क्या दिया है भाई, देखिए एच स्क्वायर क्या दिया है, एच तो दे रखा है, OQ बराबर
1 प्लस पी क्याऊ, 1 प्लस पी क्याऊ। देखिए एच दे रखा है यानी कि 1 प्लस पी क्याऊ का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब देखिए पी स्क्वायर, पी तो ये है हम लोग का, पी है ना, तो पी क्याऊ का स्क्वायर प्लस बी, बी क्या है 7 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो है ये ए प्लस बी के होल का स्क्वायर की तरह हो गया है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। तो सेम उसी तरह से लिख देना है, एक का स्क्वायर एक प्लस बी स्क्वायर यानी पी क्याऊ का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2p क्याऊ बराबर पी क्याऊ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 सते 49, 7 सते 49। अब देखिए यहाँ पे बात आता है कि ये जो पी क्याऊ का स्क्वायर है, ये पी क्याऊ का स्क्वायर है और यहाँ भी देखिए आपको पी क्याऊ यानी कि ये जो है दो जात मिल रहा है आपके पास, मिल रहा है कि नहीं। देखिए ये जो है प्लस में है, किस में है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। जब ये दोनों प्लस में है इस पार आके जो है माइनस में जाएगा, यानी ये एक दूसरे से जो है कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये ऐसे ही कट जाएगा। अब देखिए ये किस में है, ये 1 है यहाँ प्लस में, तो इस पार किस में जाएगा, ये 1 प्लस में है ना, इस पार जाएगा तो किस में, माइनस में। तो यहाँ बच जाएगा 2p क्याऊ बराबर, तो 49 में जब एक घट जाएगा जाके 49 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, देखिए सोच के जरा, पी क्याऊ बराबर 49 यानी 48 बटे ये दो जो है गुना में है भाग में आएगा, 24 दूनी 48 यानी पी क्याऊ जो निकला वो क्या निकला 24। पी क्याऊ क्या है इसमें, पी क्याऊ 24 निकल गया आपका। पी क्याऊ की वैल्यू कितनी निकली 24। अब देखिए 24 जब पी क्याऊ की वैल्यू निकल गई तो अब जो है ओ क्याऊ भी निकाल सकते हैं कंप्लीट रूप से, तो निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में पी क्याऊ की वैल्यू रखने पर, पी क्याऊ की वैल्यू रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण फर्स्ट उतार लेते हैं, ओ क्याऊ बराबर 1 प्लस पी क्याऊ, ओ क्याऊ बराबर 1 प्लस पी क्याऊ, 1 प्लस पी क्याऊ 24 निकाल लिए हैं तो ओ क्याऊ बराबर क्या हो जाएगा जी, ओ क्याऊ बराबर 25, ये भी निकल गया 25। अब देखिए ये चीज हमारा निकल गया, तीनों भुजाओं को हम निकाल लिए। अब जो है ज्ञात करने के लिए बोल रहा है साइन क्याऊ और कॉस क्याऊ, ये बात यहाँ पे आता है कि साइन क्याऊ क्या होगा और भाई कॉस क्याऊ क्या होगा। तो साइन क्याऊ देखिए, क्याऊ यानी ये टू मानना है ना, यही कौन ना मानना है, तो इसके सामने वाला जो होगा भुजा वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। अब देखिए लंब बटे कर्ण होता है यानी P बटे H होता है, तो P बटे H। अब P इसके हिसाब से क्याऊ के हिसाब से P कौन सा हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 7 बटे 25, ये हो गया एक आपका आंसर। उसके बाद कॉस क्याऊ, कॉस B बटे H, क्याऊ के हिसाब से जो है B कौन सा हो जाएगा, B तो ये हो जाएगा 24 बटे 25, ये हो गया आपका एक आंसर। तो ये था आपका 5वां नंबर उदाहरण। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। अब जो है आपको अगला वीडियो में 8.1 कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।